नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की हो रही है शुरुआत। सेवानिवृत्त लेखाकार ने दी आत्मदाह करने की चेतावनी। जानिए मां दुर्गा की शक्ति के आगे कैसे नतमस्तक हो गए थे अंग्रेज। बनकटा में हिस्ट्री सीटर को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। और गुजरात में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने जनपद देवरिया के सभी पूर्व सैनिक, उनके आश्रितों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों और उनके आश्रितों को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शहीद वीर नारियों और उनके आश्रितों को निःशुल्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSB कोचिंग, कंप्यूटर फैशन प्रशिक्षण, डिजाइनिंग कोर्स तथा कंप्यूटर टैली प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके लिए इच्छुक पूर्व सैनिक के आश्रित, दिवंगत सैनिकों की पत्नियां या उनके आश्रित, शहीद वीर नारियों एवं उनके आश्रितों का नाम इस कार्यालय में 20 अप्रैल तक डिस्चार्ज बुक, परिचय पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, इसके साथ उपस्थित होकर अपना नाम दर्ज करा लें ताकि इसकी सूचना निदेशालय को समय से भेजी जा सके। जिला पंचायत राज विभाग के सेवानिवृत्त लेखाकार अनिल कुमार जायसवाल ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर पेंशन पुनरीक्षण की मांग की है। उनका कहना है कि 17 दिसंबर 2023 की बैठक में मेरे प्रकरण पर अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व के द्वारा मेरी पत्रावली भिजवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15-20 दिन के भीतर रिवाइज पेंशन पत्रावली भिजवाना सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो वे आत्मदाह कर लेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर वरिष्ठ कोषाधिकारी ने इस प्रकरण को लेकर नियमानुसार सेवानिवृत्त कर्मी के पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला पंचायती राज अधिकारी को पत्र लिखकर अवगत कराने को कहा है। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर सलेमपुर देवरिया मुख्य मार्ग पर स्थित मुंडेरा बुजुर्ग गांव के समीप से 2 किलोमीटर उत्तर रेल लाइन को लेकर अहिल्यापुर शक्ति पीठ का इतिहास 250 साल पुराना बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार ब्रिटिश हुकूमत के दौरान रेलवे लाइन का निर्माण करा रहे अंग्रेज अफसर भी मां भवानी के अद्भुत चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गए थे और उन्हें रेलवे लाइन की दिशा तक बदलनी पड़ी थी। बताया जा रहा है कि घने जंगल झाड़ी के मध्य स्थित आदि शक्ति के पिंड के समीप ब्रिटिश सरकार के द्वारा गोरखपुर से छपरा तक ब्रिटिश रेल अधिकारी वार्डन डलहौजी की देखरेख में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन को वर्तमान में जहां मंदिर है उस स्थान पर मां के पिंड से होकर गुजारना था। बताया जा रहा है कि पिंड के बीचों बीच से दिन में मजदूर रेल पटरी बिछाते थे, लेकिन सुबह में पटरी उखड़ी हुई मिलती थी। यह क्रम लगातार 15 दिनों तक चला और इसके वजह से परेशान होकर अफसर रात को जंगल में ही छुपकर पहरा देने लगे। कुछ रात बीतने के बाद अंग्रेज अफसरों ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहीं पूजा कर रहा था और रेलवे लाइन उखड़ चुकी थी। संदेह के आधार पर अंग्रेज अफसर ने वृद्ध पुजारी को पकड़ लिया। अभी रात बाकी थी, इसी बीच उसे नींद आ गई और स्वप्न में मां दुर्गा ने ऐसा करने से मना किया। यह सुनकर अंग्रेज अफसर दंग रह गया। उसने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी और जानकारी होने के बाद पटरी को मंदिर से 100 मीटर से अधिक दूरी पर रेल लाइन बिछाया गया। बताया जाता है कि मां की शक्ति के प्रभाव को जानकर अंग्रेज अफसरों ने मां के शक्ति पीठ का जीर्णोद्धार कार्य भी कराया था। अहिल्यापुर निवासी 82 वर्षीय वृद्ध अमरनाथ तिवारी शक्ति पीठ का इतिहास बताते हुए रेलवे लाइन बिछाने की घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि बचपन में हमारे बाबा बताते थे कि बिहार प्रांत के मधुबनी के बैकुंठ नाथ बाबा का ननिहाल महाराजपुर में था और वह बचपन से महाराजपुर के जंगल में रहते थे और उसी जंगल में वह स्वयं अद्भुत हुई माता जगदम्बा की पूजा करते थे और अंग्रेज माँ के शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए थे।
कनकटा पुलिस ने नैनहा भटवलिया मोड़ के पास मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की और तलाशी के दौरान एक तमंचा और कारतूस बरामद करते हुए एक हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी किशोरी छापर गांव का रहने वाला शिव शंकर यादव पुत्र स्वर्गीय बाबू नंदन यादव बताया जा रहा है। पता चला कि आरोपी पर कई गंभीर धाराओं में पहले से भी केस दर्ज है और यह फरार चल रहा था। अब पुलिस इसको गिरफ्तार कर इसकी पूरी कुंडली खंगालते हुए इस पर कार्रवाई करने में जुट गई है। गुजरात में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है जिसमें जनपद के 3 लोगों की मौत हो गई है, तो एक व्यक्ति गुजरात का रहने वाला है, उसकी भी इस घटना में मौत हो गई है। कुल 4 लोगों के मौत की सूचना जब देवरिया में मृतक के परिजनों को हुई तो चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि देवघाट निवासी रवि भूषण मिश्रा गुजरात के वापी शहर में ट्रेवल सर्विस का काम करते थे। वह अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पत्नी संगीता और 2 साल की मासूम बिटिया सांगवी के साथ इनोवा कार से गुजरात से घर के लिए निकले थे। रवि भूषण के साथ कार में कार चालक और उनका एक मित्र भी सवार था। परिजनों के अनुसार रवि भूषण ही कार चला रहे थे। गुजरात के सोनगढ़ हिरावड़ी गांव के पास एक वृद्ध सड़क पार करते हुए अचानक कार के सामने आ गया और उसे बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में रवि भूषण, संगीता और सांगवी की मौके पर ही मौत हो गई और सड़क पार कर रहे वृद्ध ने भी दम तोड़ दिया। गाड़ी में सवार चालक और रवि भूषण का मित्र भी इस घटना में घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद रवि भूषण मिश्रा के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। मौसम परिवर्तन से संक्रमण बढ़ा है और इसकी चपेट में आने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। दूषित खाद्य पदार्थ और पेयजल के सेवन से बुखार, डायरिया, पेट दर्द का मामला अधिक सामने आ रहा है। इन दिनों मेडिकल कॉलेज के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। PICU सहित चिल्ड्रेन वार्ड में भी क्षमता से अधिक मरीज भर्ती हैं। वहीं निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी बढ़ गई है। इन्हें स्वस्थ होने में 10 दिन का समय लग रहा है। डॉक्टर दवा के साथ सावधानी बरतने की भी सलाह दे रहे हैं। वहीं जनपद देवरिया में अर्धसैनिक बलों के द्वारा लगातार चुनाव को लेकर पेट्रोलिंग की जा रही है और पैदल गश्त करते हुए क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित चुनाव में शामिल होने के लिए आश्वस्त किया जा रहा है। आज भी कई गांव क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों ने पेट्रोलिंग की और पैदल गश्त करते हुए एरिया डोमिनेशन के तहत लोगों को चुनाव के दौरान सुरक्षा की भावना उत्पन्न कराते हुए आदर्श आचार संहिता के अनुपालन और निर्भीक होकर अपने मतदानों का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। सदर कोतवाली पुलिस को एक अजीबोगरीब तहरीर मिली है जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल बढ़िया हरदो निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर मोटरसाइकिल चोरी के लिए गुहार लगाई है। इसमें पीड़ित ने लिखा है कि जिस तरह से मां सीता का हनुमान जी ने पता लगाया था और आजम खां की भैंस का पुलिस ने पता लगाया था, उसी तरह से उनकी मोटरसाइकिल का भी पता लगाया जाए। इस भाषा में सदर कोतवाली पुलिस को जब तहरीर मिली तो पूरे पुलिस कर्मियों में हंसी के ठहाके दिखाई दिए और साथ ही साथ यह चर्चा का विषय बन गया। दरअसल बढ़िया हरदो निवासी अयोध्या नाथ मिश्रा 5 अप्रैल को पोते की तबीयत खराब होने पर इलाज कराने मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे और वहीं से उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई है। हालांकि CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, उसके बावजूद भी मुलजिमों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। अब उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है तो पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है। जिले में संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान में आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हर घर दस्तक देकर जागरूक कर रही हैं। दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 1 से 30 अप्रैल तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण और 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। रामपुर कारखाना कस्बे के प्रतिष्ठित कपड़ा व्यवसायी और भाजपा नेता के घर में रिश्तेदार बनकर 2 उचक्के घुस गए। व्यवसायी के पुत्र ने जब शोर मचाने की कोशिश की तो दोनों मोटरसाइकिल से भाग निकले। अनहोनी की आशंका से सहमे व्यवसायियों ने पुलिस को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल रामपुर कारखाना के सोनार टोली वार्ड निवासी दिलीप कुमार गुप्त प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं।
और भाजपा के बड़े नेता भी हैं। बताया जा रहा है कि रात्रि में 2 अज्ञात व्यक्ति गेट खोलकर अंदर आए। उनकी पत्नी ने शीशे के अंदर से जब देखा तो अपने लड़के शेखर को बाहर भेजा। दोनों अपने को बनारस से आने की बात कहने लगे और शेखर से रिश्तेदार के यहाँ से कुछ सामान लाने की बात कहते हुए बड़ी अम्मी से बात करने को कहा। महिला के अनजान मिलने पर व्यवसायी पुत्र को संदेह हुआ और वह घर में वापस आकर शोर मचाने लगा तो आरोपी फरार हो गए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाताओं के द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किए जाने को लेकर 15 अप्रैल को 4 बजे से कलेक्टेरिएट के सभागार में एक बैठक की जाएगी। इधर संदिग्ध स्थिति में एक महिला का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि धर्मखोर बाबू निवासी मनीष कुमार यादव की शादी कौला डाबर निवासी मुन्ना यादव की पुत्री रितु यादव से 2 वर्ष पहले हुई थी। इनका एक बेटा भी हुआ है। रोज की तरह गुरुवार की रात को खाना खाने के बाद महिला सोने चली गई और सुबह शुक्रवार को संदिग्ध स्थिति में उसका शव कमरे से पाया गया है। अब पुलिस इस मामले में जाँच पड़ताल कर रही है। वहीं मायके वालों ने इसमें गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से अनुसंधान करने की गुहार लगाई है। इधर देवरिया सदर विधानसभा के अंतर्गत बोड़िया अनंत ग्राम सभा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्रों और शिक्षकों ने गांव में टोली बनाकर जनसंपर्क करते हुए मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान संयोजिका प्रियंका यादव ने ग्राम वासियों से संपर्क कर अपना नाम मतदाता सूची में जांचने और न होने की स्थिति में तत्काल बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर 1 जून को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करने की भी अपील की। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की हो रही है शुरुआत। सेवानिवृत्त लेखाकार ने दी आत्मदाह करने की चेतावनी। जानिए मां दुर्गा की शक्ति के आगे कैसे नतमस्तक हो गए थे अंग्रेज। बनकटा में हिस्ट्री सीटर को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। और गुजरात में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।